हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एक्सिस आईएएस। आई एम संदीप कुमार। आज हमारी ये ट्रेंड एनालिसिस यूपी पीसीएस पी बाई क्यू सीरीज की सेकेंड क्लास है और आज हमारा जो पेपर है 2022 प्रीलिम्स का पेपर है। इस सीरीज में हम लगभग 5 वर्षों के पेपर करने का प्रयास करेंगे और ये समझने का प्रयास करेंगे कि यूपी पीसीएस में जो ट्रेंड चल रहा है लेटेस्ट, है ना, उसको हम कैसे थ्रू आउट करके अपने प्रीलिम्स एग्जाम को फेस कर सकते हैं जो 27 अक्टूबर को होने वाला है। और ये सीरीज करने का मेरा उद्देश्य नॉलेज बढ़ाना नहीं है, बस इतना बताना है कि आपका कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कहाँ पर आप जाके फंस जाते हो, किस टाइप के क्वेश्चन में आप फंसते हो और जहाँ से आपका प्रीलिम्स बैक हो जाता है कि आपका प्रीलिम्स नहीं हो पाता। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन 2022 का, अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक संश्लेषण की बारे में कहता है? धार्मिक संश्लेषण समन्वय होता है कि मतलब सभी लोगों को सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए। अगर हम 13वां शिलालेख करें तो 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है। भीषण रक्तपात हुआ, कलिंग युद्ध, और कलिंग युद्ध के बाद ही अशोक ने युद्ध नीति को त्याग दिया और धम्म नीति की तरफ आ गया। किसकी तरफ आ गया? धम्म नीति, धर्म को प्रश्रय देने लगा। तो ये बात जो धार्मिक संश्लेषण की या धार्मिक समन्वय की बात की जाती है 12वां शिलालेख में की जाती है। ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन है करतनिया घाट के बारे में। अब देखो, वन्य जीव अभ्यारण्यों से बहुत सारे क्वेश्चन उत्तर प्रदेश पीसीएस में पूछे जाते हैं। 1975 में करतनिया घाट, ठीक है, स्थापित किया गया था और ये संभवतः बहराइच में है ना। ये 1975 में स्थापित लगभग 500 वर्ग किलोमीटर का एरिया है ये, ठीक है। पक्षी अभ्यारण्य है। अगला, मूल्यवान आईटी ब्रांड के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा या कौन से कथन सही हैं? एक्सचेंजर वैश्विक स्तर पर 2022 में सर्वाधिक मूल्यवान आईटी ब्रांड है। ओके, ये बात सही है। टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी सर्विस वैश्विक आईटी सेवा ब्रांडों में 2022 में दूसरे पायदान पर है, ये भी बात बिल्कुल सही है। तो एक्सचेंजर एक, जैसे हमारे यहाँ टाटा कंसल्टेंसी काम करती है, भर्ती एजेंसी प्रकोष्ठ के रूप में भी काम करती है, कभी कभी ये सरकारों के लिए भी काम करती है, लोगों के लिए काम करती है। तो टाटा कंसल्टेंसी सेकंड यानी आईटी सेवा ब्रांडों में सेकंड पायदान पर है 2022 में। एक्सचेंजर पहले नंबर पे है। तो दोनों बातें सही थी। हमारे द्वारा उपयोग किया जाने वाले ऊर्जा के अधिकांश स्रोत संग्रही सौर ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करते हैं। ज्यादातर हमारे पास कौन से हैं? संग्रहित सौर ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करते हैं। निम्नलिखित में कौन सा अंततः सूर्य की ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं होता? देखो, बायोमास ऊर्जा, जब तक सन एनर्जी नहीं लगेगी तब तक बायोमास वो क्या सड़ेगा गलेगा नहीं। भाई, जब तक ऊर्जा नहीं होगी तो कैसे सड़ेगा? धूप नहीं होगी तो कैसे सड़ेगा गलेगा? उसी तरह भूतापी ऊर्जा का स्रोत भी सूर्य है। पवन ऊर्जा, उसका स्रोत भी सूर्य है ना। एक न्यूक्लियर एनर्जी ऐसी होती है जिसका सोर्स सूर्य नहीं है। नाभिकीय संलयन प्रक्रिया, नाभिकीय विखंडन प्रक्रियाओं के माध्यम से ये सारी चीजें की जाती हैं। तो ये दूसरा टाइप का क्वेश्चन था। तो कुल मिलाकर के देखो, प्राचीन भारत से एक क्वेश्चन पूछा गया, यूपी से एक क्वेश्चन हो गया, एनर्जी से एक क्वेश्चन हो गया यानी पर्यावरण से। तो ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, हमें इन चीजों पर विशेष फोकस करना चाहिए, है ना। विभिन्न प्रकार के जो एक्ट हैं, पर्यावरण संरक्षण है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है ना। अब जैसे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की बात करें तो 1986 में आया था। इसके पहले वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आया था। इसी के तहत 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट शुरू किया गया था, फिर हाथी प्रोजेक्ट आया, गैंडा राइनोस प्रोजेक्ट आए। तो कुल मिलाकर के वन्य जीव संरक्षण 74 नहीं है, 71 नहीं है, 81 नहीं है, 1986 में आया था। उसी तरह जैव विविधता अधिनियम बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 में आया। ठीक है, बात समझ में आ गई ना। तो 5वां क्वेश्चन पर्यावरण से रिलेट करता है। अगला, अप्रैल 2022 में कोपेनहेगन में पुरुषों की 200 मीटर बटरफ्लाई तैराकी स्पर्धा में भारत के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता था? तो देखो, ये संजय प्रकाश थे, है ना। देखो, सीधे फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आपने ये कोपेनहेगन में होने वाले स्पर्धा में आपने अगर बैटल ट्रायल वगैरह देखा होगा तो आपने इसको पढ़ा होगा। नहीं, जनरली क्या होता है ना, यूपी पीसीएस में
जैसे इस बार ओलंपिक्स हो रहे हैं तो ओलंपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना। ओलंपिक्स का इतिहास कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ से ओलंपिक की शुरुआत होती है, कौन कौन से खेल इस पर ओलंपिक्स में रखे गए हैं, कौन कौन से नहीं रखे गए हैं। भारत का अगर कोई विशेष खिलाड़ी है, जैसे अभी एक महिला ने क्या किया था, ब्रॉन्ज मेडल जीता था, है ना, 10 मीटर एयर स्पर्धा में। उसी तरह हॉकी को इस बार लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया को पटक दिया है, हॉकी लग रहा है कि गोल्ड मेडल लेके ही आएगी। तो इस तरह से जो पर्सन इन न्यूज होंगे ओलंपिक्स वगैरह में, उनसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, उन पर आपको फोकस करना है। उत्तर प्रदेश के वित्तीय वर्ष 2020-21 के बजट के संबंध में कौन सा कथन सही है। अब देखो, बजट का आकार 5,12,860 यानी 5,12,860.72 करोड़ था, ठीक है। उसके बाद ये 1 मिलियन की बात कर रहे हैं, यानी 10 लाख का बजट उत्तर प्रदेश का हो, तभी तो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनेगी उत्तर प्रदेश की, सॉरी भारत की, है ना। तो 1 बिलियन तो कम से कम मिलियन तो उत्तर प्रदेश की होनी ही चाहिए। इस बजट में 10,967.87 करोड़ की कतिपय नई योजनाएं भी सम्मिलित की गई हैं। तो दोनों बातें सही हैं। अब देखो, आपको क्या करना है, आपको बजट से रिलेटेड, चाहे वो केंद्रीय बजट हो, है ना, केंद्रीय बजट के बारे में आपको जानकारी करनी है। उसके अलावा राज्य बजट कम से कम 2023-24, 2024-25, उसके अलावा 2022-23, केंद्रीय बजट 2023-24, 2024-25 के बारे में, बजट के विस्तार प्रावधान क्या है उनके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। हमने एक क्लास बनाई है जिसको आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, आपको वीडियोस को लाइक करना है, ठीक ठाक कमेंट करने हैं, और ये बताना है कि आपको क्लासेस कैसी चाहिए और कैसी लग रही हैं। अगला, सही सुमेलित है। अब देखो, उत्तर प्रदेश को जूट से जोड़ दिया गया। जूट होता होगा, बहुत रेयर में होता है। बंगाल क्या है, जूट के लिए प्रसिद्ध है। असम में भैया गेहूं क्या होगा, कहाँ होगा, वहाँ पहाड़ी एरिया है, वहाँ चाय के लिए वो प्रसिद्ध है। गुजरात में भैया चाय कहाँ होती है ना, अन्य चीजों के लिए गुजरात प्रसिद्ध है। केरला रबड़ के लिए प्रसिद्ध है, ये बात सही है। तो कुल मिलाकर के आपको ये भी समझना होगा। इसके लिए देखो, बहुत पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती। अब के आप असम देख लो, असम में क्या है, पहाड़ी एरिया है ज्यादातर, तो वहाँ गेहूं कैसा होगा, गेहूं मैदानी एरिया में होता है ना, तो वहाँ चाय हो सकती है। तो अगर मिलान करने वाला होता तो असम से चाय मिला देते, ठीक है। गुजरात की जगह पर बंगाल होता तो जूट से मिला देते, है ना। उत्तर प्रदेश का गेहूं से मिला देते, केरल रबड़ से मिला हुआ है ना। तो कुल मिलाकर के इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो कृषि भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्रीकल्चर। डाइक्लोरो डाइफिनॉल ट्राइक्लोरोएथेन डीडीटी का ये क्या है, अजैव अपघटनीय प्रदूषक है ना, जैव रासायनिक प्रदूषक नहीं है ये, ठीक है। गैर प्रदूषणकारी या गैर प्रदूषक नहीं है, बिल्कुल प्रदूषणकारी है। जैव अपघटनीय प्रदूषक नहीं है। ये कैसा है, अजैव है ना। अजैव जैव प्रदूषक वो होते हैं जो बायोडिग्रेडेबल हो जाते हैं, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है। देखो, इंग्लिश में अगर पढ़ोगे तो चीजें ज्यादा आसान हो जाती हैं। इस तरह के क्वेश्चन आप इंग्लिश में भी देख लिया करो, ठीक है। तो प्रदूषण से रिलेटेड देखो 3-4 क्वेश्चन आए, आ गई बात समझ। प्रदूषण वेरी इंपॉर्टेंट। डीके करवे, जेईडी बेथुन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, एमएस मालाबारी, डीएम मालाबारी। अब ये देखो, जैसे ही आप इसको देखोगे तो आपको आधुनिक भारत का इतिहास आएगा याद। आधुनिक भारत का इतिहास, जो साहित्यिक व्यक्तित्व वगैरह पूछे जाते हैं आधुनिक भारत के इतिहास में, तो इनके बारे में कहा गया है। अब डीके करवे कौन थे, सचिव थे विडो रीमैरिज एसोसिएशन के, है ना। रीमैरिज यानी विधवा पुनर्विवाह एसोसिएशन के डीके करवे अध्यक्ष थे। तो देखो, इसको 2 से मिला दिया। अब देखो, कहीं भी ऐसा है, ठीक है, कहीं भी ऐसा है, देखो ऑप्शन में देखो 2 कहां कहां आ रहा है। अगर इसमें से आपको एक मिल जाएगा ना, अब जैसे ईश्वर चंद्र विद्यासागर, है ना, इनके बारे में जानते हो, कलकत्ता में संस्कृत कॉलेज के ये प्राचार्य थे। तो सी से चौथा मिल गया। अब सी में देखो चौथा कहां कहां पर है, एक यहां पर है, एक यहां पर है। बीएम मालाबारी, ठीक है। अब बीएम मालाबारी अगर देखोगे तो इन्होंने बाल विवाह के विरुद्ध संघर्ष प्रारंभ किया था और इसके लिए एक एक्ट भी बना था। तो सी में चौथा और डी में तीसरा। तो कुल मिलाकर के अब देखो, सी में चौथा हो गया, डी में तीसरा हो गया। तो ये भी सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है। अब यहाँ आपको समझना पड़ेगा क्या है, डीके करवे और जेडीई व्युत्पन्न कन्या विद्यालय की स्थापना। तो इस तरह से कर सकते हो या इस तरह से मिला सकते हो। डीके करवे का आपको पता था तो आपने देखा
कि यार यहाँ पर सी में 3 है, 3 नहीं होना चाहिए, 4 होना चाहिए, और 4 यहाँ पर है ना, तो ये अपने आप में एलिमिनेट हो जाते हैं। तो यही आपके पास ऑप्शन बच जाता है। तो इसमें 2 कम से कम आपको पता होने चाहिए। धार्मिक समूह का सर्वाधिक भाग नगरीय है, तो जैन समाज ऐसा है जिसका सर्वाधिक रूप से नगरों में निवास करते हैं। ठीक है, बौद्ध ग्रामीण भी हैं और नगरीय भी हैं। ईसाई ग्रामीण बस्तियां भी, अगर उधर मणिपुर वगैरह में देख लो, है ना, केरला वगैरह में, तो ग्रामीण भी हैं और शहरी भी हैं। हिंदू में ज्यादातर पॉपुलेशन ग्रामीण क्षेत्रों में, उसके बाद शहरी क्षेत्रों में। तो जैन ऐसा धार्मिक समुदाय है जो सर्वाधिक क्या करता है, शहरों में निवास करता है। बटेश्वर, बिलारी, चेन श्रृंखला और घोषी पहाड़ी। ठीक है, अब बटेश्वर कहां से बिलोंग करती है, बिहार से। बटेश्वर की पहाड़ियां बिहार में हैं। ठीक है, बिलारी कहां से बिलोंग करती है, बिलारी कर्नाटक की पहाड़ियां हैं। ठीक है, बिल्लौरी या बिलारी की पहाड़ियां। अब घोषी पहाड़ियां और चिन पहाड़ियां, चिन पहाड़ी कहां से बिलोंग करेगी, ये चिन पहाड़ियां हरियाणा में पाई जाती है, घोषी पहाड़ियां मणिपुर की हैं। तो कुल मिलाकर के ऐसे आपको क्या करना है, एडजस्ट कर देना है। अब तीसरा देखो, इसमें है जनरली आपने देखा होगा कि जो ऑप्शन सही होगा ना, उसमें 2 में से कम सेम ऑप्शन रखे जाएंगे, थोड़ा सा फेरबदल करके। फिर आता है यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की निर्धनता की श्रेणियों की पहचान की है कौन सा। अब एक तो आय की निर्धनता और दूसरा मानव निर्धनता, दोनों प्रकार की श्रेणियों की पहचान करी है। ए और बी दोनों सही है। यूएनडीपी वगैरह में, यूनेस्को वगैरह को जानकारी आपको होनी चाहिए, है ना, क्या काम करते हैं, कैसे इनका काम होता है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है, बाल्को कहाँ है, कोरबा में है क्या, नहीं है ना। इंडल, इंडियन एल्युमिनियम कंपनी, हीराकुंड में क्यों होगी भाई, ये सब बेंगलुरु और चेन्नई के आसपास, है ना, यहीं पर केंद्रित हैं। मद्रास एल्यूमिनियम कंपनी चेन्नई में स्थित है, माल को बोलते हैं। हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, रेणुकीट, हीराकुंड, कोरबा वगैरह ये कहीं भी नहीं है, ये सब बेंगलुरु और मद्रास के आसपास सब पाई जाती हैं, क्योंकि यहीं पर ये उत्पादन होता है एल्यूमिनियम का। यूके की पार्टी गेट स्कैंडल क्या है, गेट स्कैंडल का मतलब क्या होता है, अभी देखो पार्टी गेट में हुआ था ना, अभी जो सुनक के पहले जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे ना, कार्यालय द्वारा कोविड-19 के मानदंडों के उल्लंघन से संबंधित है, इन्होंने पार्टी ऑर्गेनाइज की थी जहां पर कोविड का, यानी कोविड 2 मानदंड थे उनका सीधा सा उल्लंघन किया गया था। बोरिस जॉनसन थे उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, इन्होंने ऐसा किया था, उनकी कुर्सी चली गई थी, फिर ऋषि सुनक आए थे। ठीक है, नेक्स्ट 16 में जाएंगे। राजनीतिक दलों पर विचार करना है और इनके कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। अब भैया बताओ, बहुजन समाजवादी पार्टी, तेलुगु देशम पार्टी और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। तो सबसे पहले दक्षिण में तेलुगु देशम पार्टी बनी थी। ठीक है, टीडीपी, और इसी ने क्या किया था, इसू ने आंध्र प्रदेश को अलग करने की मांग करी थी। तेलुगु देशम पार्टी के ने भी ये बड़ा आंदोलन किया, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को अलग करने का। तो सबसे पहले अगर कौन बना तो टीडीपी बनी थी, है ना। उसके बाद बहुजन समाजवादी पार्टी आई अस्तित्व में, कौन था, मायावती से पहले उनके गुरु के नाम से जाना जाता है उनको, अभी नाम याद आता है तो बताते हैं। दूसरे नंबर पर बहुजन समाज पार्टी आई थी। ठीक है, फिर समाजवादी पार्टी का गठन होता है मुलायम सिंह की अध्यक्षता में, जयप्रकाश नारायण वगैरह, है ना, उनकी विचारधारा पर बनती है। और काशीराम बहुजन समाजवादी पार्टी की विचारधारा है, काशीराम के आधार पर। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, ठीक है, ये तृणमूल कांग्रेस ये सबसे लास्ट में बनती है जल्दी। ठीक है, तो सबसे पहले तेलुगु देशम पार्टी का जन्म होता है, उसके बाद बहुजन समाजवादी, फिर समाजवादी पार्टी, और ये दोनों एक SC ST बचाओ आंदोलन के तहत आई और दूसरा OBC बचाओ आंदोलन। ठीक है, वर्ष 2022-23 में केंद्रीय विश्वविद्यालयों में स्नातक प्रवेश के लिए एकल खिड़की प्रवेश परीक्षा का क्या नाम है। अब एकल खिड़की प्रवेश परीक्षा CUT होता है, CUET, ठीक है, कॉमन यूनाइटेड एंट्रेंस टेस्ट या अंडर ग्रेजुएट एंट्रेंस टेस्ट। 18 निर्धनता को एक सामाजिक समस्या माना गया है, जो कि लंदन में निर्धनता पर किए गए शोध के सर्वेक्षण का परिणाम है।
इस शोधार्थी कौन था? चार्ल्स बूथ ने किया था। ठीक है, चार्ल्स बूथ ने किया था। ये बाकी जो नाम दिए गए हैं ना, ये तो इकोनॉमिक्स से इनका दूर दूर तक नाता नहीं है। औरंगजेब के शासनकाल में निम्न, ये हमारे टेलीग्राम उस पे यूट्यूब चैनल पे मैं पर डे 3 से 5 क्वेश्चन डालता हूँ, उत्तर प्रदेश स्पेशल, हिस्ट्री वगैरह के और बायो वगैरह के, है ना, तो इसको देखना है। तो सबसे पहले देवराय की लड़ाई, देवराय की लड़ाई हुई थी 1659 के आसपास। ठीक है, 1659 में हुई थी शायद 13 मार्च के आसपास, है ना। बनारस के पास सूरजा की पराजय है, सबसे पहले यही होता है, ये होता है फरवरी में, फिर 1658 में होता है। उसके बाद सामूगढ़ की लड़ाई आ जाती है, और सामूगढ़ की लड़ाई होती है शायद 29 मार्च 1658 की। धर्मत की विजय होती है अप्रैल 1658। तो सबसे पहले कौन आ जाएगा? बनारस के पास, फरवरी में हुई। फिर आ जाएगा धर्मत का विजय, ये आती है अप्रैल 1658 में। सामूगढ़ की लड़ाई आती है मई 1658 में, और देवराय की लड़ाई आती है मार्च 1659 में। ओके, औरंगजेब के शासनकाल से संबंधित है। क्योबुल लामजाओ, ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में किस झील में? लोकटक झील में स्थित है, असम की। ठीक है, अगला प्रशांत महासागर, मेरियाना ट्रेंच है, इसमें पाया जाता है। ठीक है, आर्कटिक महासागर में सुंडागर्त पाया जाता है। ठीक है, नहीं, आर्कटिक में सुंडागर्त नहीं पाया जाता, मोलायगर्त पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? आर्कटिक में मोलायगर्त पाया जाता है। ओके, और हिंद महासागर में कौन पाया जाता है? हिंद महासागर का संबंध प्यूर्टो रिको गर्त। ठीक है, और आंध या अटलांटिक महासागर में सुंडागर्त पाया जाता है। तो कुल मिलाकर के आपका बी वाला सही है। ओके, भारत में नियंत्रक महालेखा परीक्षक की ऑडिट रिपोर्ट का परीक्षण करती है एक ही समिति है, और सबसे इंपॉर्टेंट समितियों में जाती है लोक लेखा समिति, है ना, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। फरवरी 2022 में वैश्विक व्यावसायिक शहर सूचकांक के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा शहर विश्व के शीर्ष शहरों में था? तो वो हांगकांग था। ये अब करंट वगैरह आपके काम का नहीं, तो इसको छोड़ करके भी आगे बढ़ सकते हैं। बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है। अब बायो परमाणु को छोड़ करके बायोमास ऊर्जा का कोयला भी हो सकता है, लकड़ी, गोबर, सब कुछ होता है। सड़े गले पदार्थ भी हो सकते हैं, पेड़ पत्ते पौधे भी हो सकते हैं। ये सब क्या है? ये सब बायोमास ऊर्जा का स्रोत हो सकते हैं। बस कौन नहीं हो सकता? नहीं हो सकता, तो एटॉमिक एनर्जी नहीं हो सकती। ओके, अगला, कौन सी हरित गैस नहीं है? ठीक है, तो आर्गन एक अक्रिय गैस है, हरित गैस नहीं है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है जो ओजोन सांद्रण को कम करती है, CO2 है, और मेथेन CH4, ये सबसे ज्यादा सांद्रण करने वाली गैस है, आर्गन नहीं है। स्वामीनाथन, एस स्वामीनाथन का संबंध हरित क्रांति से है। वर्गीज कुरियन का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। मोरारजी देसाई और एलके झा, अब एलके झा का संबंध किससे है? एलके झा का आर्थिक प्रशासन में सुधार के संबंध में है। इसकी एक रिपोर्ट आई थी। मोरारजी देसाई बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण की बात करते हैं। बैंक नेशनलाइज इन्हीं के सिस्टम में इंदिरा गांधी के शासनकाल में स्टार्ट होता है। ठीक है, मार्च 22 में असम मेघालय सीमा विवाद को हल करने हैं समझौतों में किसने हस्ताक्षर किए? तो देखो, होम मिनिस्टर का, सॉरी, असम और मेघालय के मुख्यमंत्री करते हैं। होम मिनिस्टर उनकी बैठक ऑर्गेनाइज करा सकता है, या होम सेक्रेटरी। ठीक है, असम मेघालय के मुख्यमंत्री, क्योंकि इन दोनों के मध्य विवाद है। ठीक है, कौन सा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत लक्षित समूह है? तो फुटपाथ विक्रेता के लिए किया गया है 10,000 तक का। ये लोग क्या करेंगे? स्वनिधि, है ना, बैंकों से कर्ज लेकर के व्यापार कर सकते हैं, और छोटी छोटी किस्तों में इसको अदा कर सकते हैं। इस पर वो सब्सिडी भी प्राप्त होगी, सब्सिडी भी प्राप्त होगी। सीमांत किसानों के लिए वो आई थी, क्या बोलते हैं, जिसमें 2,000 रुपए हर दूसरे महीने में, तीसरे महीने में मिलते हैं। मानव विकास सूचकांक 2022 आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे ज्यादा जो मानव विकास सूचकांक जिसका हाई है वो हांगकांग का है, ऑस्ट्रेलिया का है, उसके बाद जापान का है, देन रूस का है। ठीक है, आवासीय क्षेत्र, शांत क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, व्यापारिक क्षेत्र, है ना, एनवायरमेंट, ये ध्वनि प्रदूषण से बिलोंग करता है। ध्वनि प्रदूषण, प्रकाश प्रदूषण, है ना, मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण, इन सबको पढ़ना पड़ेगा आपको, और बड़ा सिंपल सी चीजें पूछी जाती हैं। आवासीय क्षेत्र में आप क्या करना है? 55 dB तक ही काम कर सकते हो। औद्योगिक क्षेत्र में ये बढ़ जाता है,
या शांत क्षेत्र में 50 डीबी। भाई जब आवासीय क्षेत्र में 55 डीबी है तो शांत क्षेत्र में कितना होगा? 50 डीबी। औद्योगिक क्षेत्र में कितना होगा? 70 डीबी के आसपास होगा। व्यापारिक क्षेत्र में 65 डीबी, है ना। एक सिंपल सी बात है। चंद्रगुप्त द्वितीय ये विक्रमादित्य वाले हैं। कौन से कथन सही हैं? शक विजय के संदर्भ में सबसे प्रबल प्रमाण इस नरेश की रजत मुद्राएं हैं। बिल्कुल, इन मुद्राओं की तौल लगभग 23 ग्रेन हुआ करती थी। दोनों बातें बिल्कुल सही हैं। शक शासक को हराने का श्रेय इनको जाता है। टी माल्थस, इन्होंने जनसंख्या का सिद्धांत दिया था। हाँ, माल्थूसियस थ्योरी के नाम से जानता है। जनसंख्या का सिद्धांत इन्होंने दिया था। निर्धनता, बेरोजगारी वगैरह अर्थव्यवस्था, इनसे कोई संबंध नहीं है। कथन दिए गए हैं और कारण दिए गए हैं। आगरा और दार्जिलिंग एक ही अक्षांश पर स्थित हैं, किंतु जर्मनी में आगरा का तापमान 16 और दार्जिलिंग का 4 डिग्री सेल्सियस होता है। क्यों है भैया? ऊंचाई के साथ तापमान घटता है। भाई दार्जिलिंग ऊंचाई पर स्थित है, आगरा स्थल एरिया में या समान एरिया में स्थित है। विरल वायु के कारण मैदानी प्रदेशों की तुलना में पर्वतीय प्रदेश अधिक ठंडे होते हैं। यही कारण है। दोनों बातें सही हैं। सूची 1 और 2 को सुमेलित करना है। अब कौन से क्या बनता है ये बताना है आपको। खट्टे नाशर, गन्ने का लाल सड़न रोग, आलू का कृष्णदंत रोग, गेहूं का साहू रोग। ठीक है, तो खट्टे नाशर का संबंध किससे होता है? जीवाणुओं से। ठीक है, और गन्ने का लाल सड़न रोग कवक के द्वारा होता है, फुई लग जाती है गन्ने में। आलू का कृष्ण दोष जो होता है ना, वो ऑक्सीजन की कमी के कारण होता है। मिट्टी में जब ज्यादा दबा दी जाती है आलू तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसमें वो रोग हो जाता है। गेहूं का साहू रोग कीट के कारण होता है, कीट वगैरह से। यहाँ गेहूं में कवक वगैरह जीवाणु वगैरह नहीं होते, कीट लगता है। 2022 से 26 तक प्रस्तावित राष्ट्रमंडल खेलों के संदर्भ में बताना है कौन सा कथन सही है। जुलाई अगस्त 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ। 26 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में होगा। दोनों बातें बिल्कुल सही हैं। 2022 में जो राष्ट्रमंडल खेल हुआ था वो बर्मिंघम पैलेस में हुआ, बर्मिंघम में हुआ था इंग्लैंड में, और 26 वाला उसकी अध्यक्षता करेगा ऑस्ट्रेलिया। शनि ग्रह के वायुमंडल में निम्नलिखित कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? तो मेथेन सर्वाधिक पाई जाती है। जो भी ऐसे निष्क्रिय ग्रह हैं जहां पर जीवन नहीं है वहां मेथेन सर्वाधिक पाई जाती है ना। 1985 में गंगा एक्शन प्लान परियोजना प्रारंभ कर देने का उद्देश्य था। नदी के जल को केवल सिंचाई के लिए प्रयोग में लाना। केवल आकर के क्या हुआ? पूरे आंसर को बिगाड़ दिया। केवल नए बांध बनाना, ये भी गलत है। इसके जल को केवल प्रदूषण रहित करना है ना। गंगा स्वच्छ गंगा मिशन, है ना। गंगा एक्शन प्लान का मतलब गंगा स्वच्छ मिशन। इसके लिए काफी अलॉटमेंट किया गया, लेकिन सरकारों की लाल फीताशाही के कारण ये कभी सफल नहीं हो पाया। कथन अभिगम 73वां संविधान संशोधन भारत के स्थानीय सुशासन के इतिहास में आधार स्तंभ के रूप में माना गया है। बिल्कुल सही बात है ना। 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी संविधान में। 73वें संविधान संशोधन ने पंचायतों को अति अपेक्षित संवैधानिक दर्जा प्रदान किया। ठीक है, तो दोनों बातें सही हैं। ए भी सही है और उसकी व्याख्या भी कर रहा है, तो दोनों बातें सही हैं। संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। और आर्टिकल 243, है ना, आर्टिकल 40 में पंचायतों का जिक्र किया गया है। डीपीएसपी है ये, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। और 11वीं सूची इस पंचायतों से संबंधित है। 12वीं सूची नगर पालिकाओं से या नगरों से संबंधित है। ठीक है, ये 73वें और 74वें, 73वें में 11वीं अनुसूची, 74वें में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई संविधान में। भारत के किस राज्य में स्वच्छ जल और जल सुरक्षा के लिए देश में प्रथम डिजिटल वाटर डेटा बैंक या एक्वा रेजियम का अप्रैल 2022 में शुभारंभ किया गया था? कर्नाटक में किया गया था। सत्य शोधक समाज के संस्थापक थे जिनका प्राथमिक जोर सत्य की खोज पर था, तो ज्योतिबा फुले जी थे, है ना। सत्य शोधक समाज इन्हीं का था। महिलाओं की शिक्षा ने इन्होंने, उनकी पत्नी ने बड़ा काम किया है। मानस, सुंदर मनुष, ठीक है, ठीक है, और नंदा देवी, पंचमढ़ी। अब पंचमढ़ी का संबंध किससे है? आंध्र प्रदेश से, है ना। मानस आपको पता है उत्तर प्रदेश में नहीं होगा, ओके। और सुंदर बनुष ये भी उत्तर प्रदेश में नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है? मानस कहाँ पे पड़ेगा? असम में। मानस वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है, असम का है। उसके बाद सुंदरबन, सुंदर बनुस लिखा है, सुंदरबन है, ठीक है, वो पश्चिम बंगाल का है। नंदा देवी, नंदा देवी उत्तर प्रदेश में भैया कहाँ से आ गई? कोई श्रृंखला होगी, है ना, ओके। म्यांमार के पेगु योमा क्षेत्र किस खनिज क्षेत्र के लिए प्रमुख उत्पादक का काम करता है? तो खनिज तेल बहुत ज्यादा होता है।
उत्तर प्रदेश एक जनपद एक उत्पाद योजना के आधार पर निम्नलिखित युग्मों का कौन सम्मिलित नहीं है? अमेठी मूंज के उत्पाद पाए जाते हैं, गौतम बुद्ध नगर से रेडीमेड कपड़े, आगरा चर्म उत्पाद पाए जाते हैं, बागपत से रेडी लकड़ी के खिलौने सहारनपुर से पाए जाते हैं, बागपत से नहीं। अगला, सुल्तानगढ़ी का मकबरा, लाल महल, जमातुल मस्जिद, 2.5 दिन का झोपड़ा, किसने कौन सा बनवाया? तो सुल्तानगढ़ी का मकबरा किसने बनाया था? इल्तुतमिश ने। ठीक है, 1206 में ये क्या होता है, मामूलक या गुलाम वंश या फिर इलवारी वंश की नींव रखता है भारत में, और 1210 में ये माना जाता है उसके पहले ये सुल्तानगढ़ी का मकबरा बनवाता है और कुतुब मीनार का काम शुरू करवा देता है। लाल महल का संबंध किससे है? बलबन से है। इसका प्रसिद्ध लाल महल है बलबन। ये इल्तुतमिश और रजिया सुल्तान, उसके बाद कुछ जाहिल टाइप के जो सम्राट थे उसके बाद आया था बलबन। और रक्त और लोह की नीति इसकी प्रसिद्ध थी। ये कहता था मैं किसी गरीब या फटे हाल व्यक्ति को देख लेता हूं तो मेरा हाथ तलवार की मुट्ठ पर चला जाता है। और ये इसने क्या हुआ था, सिजदा पैबोस वगैरह शुरू करवाया था। जमात खान मस्जिद अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाई थी। और 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाई थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, अजमेर। ठीक है, जनसांख्यिकी लाभांश 15 से 59 की जो कार्यशील जनसंख्या होती है वही जनसांख्यिकी लाभांश होता है। अगर ये अच्छी स्किल्ड है, पोषण इसका अच्छा है, अच्छा वर्क करना जानती है, अच्छी एजुकेशन है इसकी, बढ़िया से स्किल्स इसके पास दिए गए हैं, है ना, कोई बीमारी नहीं है, तो ये काम दे मानव संसाधन के रूप में बहुत ज़्यादा किसी देश को डेवलप कर सकता है। तीसरी अनुसूची, चौथीं अनुसूची, 7वीं, 8वीं। 8वीं अनुसूची भाषाओं से संबंधित है, जिसमें 22 राजकीय भाषाओं का रखा गया है। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, बाद में धीरे धीरे उनको बढ़ाया गया। 7वीं अनुसूची, ठीक है, अब संसद और राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई जाने वाली विधियों के विषय में सूची, इसको हटा दिया गया है, भारतीय संविधान से निरस्त कर दिया गया है। तीसरी अनुसूची, अब तीसरी अनुसूची शपथ या प्रारूप से है कि जो भी सदस्य होंगे वो शपथ कैसे लेंगे? चतुर्थ राज्यसभा में सीटों का आवंटन राज्यों को, जैसे उत्तर प्रदेश में 31 सीटें हैं। ठीक है, तो 12 अनुसूचियां हैं। पहली अनुसूची का क्या मतलब है? संघ राज्य क्षेत्रों के नाम वगैरह दिए गए हैं। दूसरी अनुसूची का क्या काम है? वो वेतन भत्तों के संबंध में है। तीसरी अनुसूची शपथ ज्ञान और प्रतिज्ञान के संबंध में है। चतुर्थ अनुसूची राज्यसभा में सीटों का आवंटन। 5वीं अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम को छोड़कर के बाकी जो शेड्यूल ट्राइब्स एरिया हैं उनके संबंध में। 6ठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के बारे में है। 7वीं निरस्त कर दी गई है। बाकी ये संसद और विधानमंडल द्वारा जो बनाई गई विधियां हैं उनके संबंध में थी, है ना। 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित है। 9वीं अनुसूची का काम है कुछ नियमों विनियमों का विधिमान्यकरण, है ना। ये 1951 जवाहरलाल नेहरू के समय में प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ी गई थी। 10वीं अनुसूची, है ना, ये बाद में जोड़ी गई दल बदल आधार पर कानून, दल बदल निरोधक कानून है इसमें। 11वीं 1993 73वां संविधान संशोधन। 12वीं 74वां संविधान संशोधन के माध्यम से ऐसे जोड़ा गया है इनको। तो 12 अनुसूची है, इनको रट लेना है। आप सुमेलित करना है आपको। दूध सागर जलप्रपात है, बरकाना है, कंदहार है, पलानी है। अब पलानी की पहाड़ियां कहाँ हैं भाई? सीधी सी बात है, पलानी की पहाड़ियां कहाँ हैं? पलानी का संबंध है किससे? हिमाचल प्रदेश से। यहाँ पर पलानी की पहाड़ियां पाई जाती हैं, है ना। ए में आ जाएगा दूध सागर जो जलप्रपात है वो गोवा में स्थित है, बरकाना कर्नाटक में स्थित है, और खंडाधार उड़ीसा में स्थित है। ओके, तो आपको ऐसे करना है। सिंपल नहीं है, टफ क्वेश्चन है, ठीक है। एक्सपेक्टेशन ऐसी नहीं होती है। बलवंत राय मेहता समिति, ये पंचायती राज व्यवस्था के लिए गठित की गई थी, 1957 में आई थी, सही बात है। अशोक मेहता समिति, है ना, जनता पार्टी की सरकार में 1977 में आई। ML सिंधवी समिति 1986 में आई, और उसके बाद PK थुंगन समिति 1988 में आई। इसी समिति के आधार पर 73वां और 74वां संविधान संशोधन किया गया। 1 2 3 4 सही है। कौन सा नगर इराक में सुन्नी त्रिकोण का भाग नहीं है? तो सारे भाग हैं, सिंध, रमादी है, टिकरित है, बगदाद है। बसरा ऐसा स्थान है इराक का जहां पर सुन्नी त्रिकोण नहीं है, इसका भाग ये नहीं है, अलग थलग है। अप्रैल 22 में क्या हुआ? कौन तंजानिया की पहला महिला अध्यक्ष बनी? तो सामिया सुलू हसन बनी थी। उसके बाद क्या है?
कौन सा देश इस्पात में विश्व का सबसे ऊपर रहा है? तो चाइना, चाइना सबसे ऊपर रहा है। उसके बाद कुछ योजनाएं हैं, योजना वेरी इंपॉर्टेंट। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005 में आया था। ओके, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम ये आया था 19, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य के 10 साल पहले 1995 में आया था। स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना ये आई थी 1999 में, जब अटल जी आए थे। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना 2001 में आई थी, जब अटल जी थे। ओके, 2022 में आयोजित सैयद मोदी अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब पीवी सिंधु ने जीता था, याद रखना। ऊष्मागतिकी थर्मोडायनामिकली के रूप में कार्बन का सबसे स्थिर रूप कौन सा है? ग्रेफाइट है, सबसे कठोर पदार्थ होता है ना। ये क्या है? कार्बन का अपर रूप है, हीरा और ग्रेफाइट। और ग्रेफाइट क्या है? सबसे स्थिर रूप होता है कार्बन का। कौन सा स्तनधारी अंडे देता है? तो कंगारू नहीं देता, बच्चे देता है। लोरिश और हेजहोंग बच्चे देते हैं। एकाडिना ऐसा है जो क्या करता है? अंडे देता है। सिंधु घाटी सभ्यता के किस पूरा स्थल में नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुए हैं? ठीक है, तो मोहनजोदड़ो और लोथल से प्राप्त हुए। मैंने बताया था मोहनजोदड़ो कांसे की नर्तकी, ठीक है, लरकाना में स्थित है, सिंधु नदी के किनारे। लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है, गुजरात में, कच्छ जिला, अहमदाबाद जिला। और यहाँ पर गोदीवाड़ा प्राप्त हुआ है, बंदरगाह। खेल का मैदान प्राप्त हुआ है, कांसे का पासपोर्ट और पासपोर्ट, खेल का पासपोर्ट प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो अन्नागार और स्नानागार इसकी 2 विशाल इमारतें हैं। धौलावीरा वाटर कंजर्वेशन के लिए प्रसिद्ध है, गुजरात के कच्छ जिले में पाई जाती है और बेहतरीन नमूना यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल है। भागत्राव नया स्थल है। कालीबंगा काले रंग के चूड़ियों के नाम पर इसका नाम पड़ा। यहाँ जुते हुए खेत के साक्ष्य और हल्की प्रतिकृति वाले लकड़ी के हलों की आकृति मिली है। रोपण हरियाणा। हड़प्पा और कोटा जीती, कोटा जीती ऐसा स्थान है जहां पर घोड़े के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों पर विचार करना है, जनसंख्या के आधार पर उन्हें आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। जनसंख्या किसकी ज्यादा है? तो सबसे ज्यादा जनसंख्या किसकी है? आगरा की है ना। कानपुर की है फिर दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर गाजियाबाद की है, देन लखनऊ की है। ओके, सर्वाधिक ज्वारी शक्ति उत्पादक तटीय क्षेत्र निम्नलिखित में कौन सा है? खंभात की खाड़ी है, गुजरात, ठीक है, खंभात की खाड़ी में। जल जीवन मिशन 2021-22 में, सॉरी 2021 में आया था, कोरोना के पहले। काल के अनुसार व्यवस्थित करना है इनको। गदर पार्टी की स्थापना, चिटगांव शस्त्रागार पर छापा, बर्लिन में इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी की स्थापना, केंद्रीय असेंबली में बमकांड, ठीक है। और इसके विषय में अभी एक सेकेंड, हाँ, गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुई थी, 1913, है ना। चिटगांव शस्त्रागार पर जो हमला हुआ था ये 1930 में हुआ था, जब सविनय अवज्ञा आंदोलन का दौर चल रहा था। बर्लिन में इंडिपेंडेंस की 1914 में हुई थी। और केंद्रीय असेंबली में बमकांड 8 अप्रैल 1929 को हुआ था, भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव द्वारा। तो गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1913, ठीक है। चिटगांव 1930, बर्लिन में इंडियन 1914 और ये 1929, ठीक है, याद रहेगा ये सारी चीजें हैं। किन समाजशास्त्रियों में ग्राम में नगरीकरण या अर्बनाइजेशन के विचार को विस्तार दिया है? री अर्बनाइजेशन, MN श्रीनिवासन, ठीक है, इकोनॉमिक एडवाइजर रहे हैं एक समय पे। कोविड-19 के लिए दिया जाने वाला सिनोवैक क्या है? संपूर्ण वायरस टीका है। इस ऑपरेशन के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत के मेडिकल छात्रों को यूक्रेन से भारत लाया गया था, तो ऑपरेशन गंगा चलाया गया था, है ना। ये सब ऑपरेशन है। ऑपरेशन हिमालय नेपाल से संबंध है, ऑपरेशन गोदावरी संबंध है तुम्हारा दक्षिण के ऑपरेशन से, ऑपरेशन यमुना संबंध है शायद, वहां से क्या बोलते हैं, और कहीं कन्फ्लिक्ट हुआ था मध्य एशिया में। बेसिलिस होमोफिलस इन्फ्लुएंजा कारक टीका है, मेनिंजाइटिस के लिए लगाया जाता है, ठीक है। मेनिंजाइटिस एक रोग होता है जिसमें बच्चों को मस्तिष्क ज्वर आता है, मस्तिष्क का बुखार, छोटे बच्चों को।
किस उत्पाद को इको मार्क दिया जाता है जो पर्यावरण से मित्रवत हो, एनवायरमेंट फ्रेंडली, ठीक है, तो उसे क्या होता है, इको मार्क प्रदान किया जाता है। रामानुजन, मध्वाचार्य, निम्काचार्य, वल्लभाचार्य, ठीक है। तो माधवाचार्य के बारे में जानते हो, सबसे पहले कौन आए थे, शंकराचार्य आए थे, फिर रामानुजम आए। तो रामानुजम का जो था ना वो विशिष्ट द्वैतवाद था, द्वैतवाद के संस्थापक थे तुम्हारे शंकराचार्य, ठीक है। और मध्वाचार्य का संबंध आता है तुम्हारे द्वैतवाद से, ठीक है। निम्बार्क का आता था द्वैतवाद, और वल्लभाचार्य का शुद्ध द्वैतवाद, इन्हीं के, है ना, सूरदास ने इन्हीं के प्रतिनिधित्व लिया था, मतलब इन्हीं की आज्ञा से बालकृष्ण कीर्तन किया था, ठीक है। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है, तो फोटो वोल्टाइक कोशिकाओं के द्वारा किया जाता है ना। पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय डॉल्फिन डे कब मनाता है, 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। डेंगू बुखार किसके कारण होता है, एंडीज के कारण होता है, एनाफिलीज वगैरह से तो वो होता है आपका क्या बोलते हैं, मलेरिया। ओके। हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ के संस्थापक, ये वो सारे लोग थे जो समाजवादी विचारधारा से संबंध रखते थे, यतीन्द्रनाथ अजय घोष और फणींद्रनाथ घोष, ये सब समाजवादी विचारधारा के मानने वाले थे। ये बनर्जी वगैरह तो ये कांग्रेस के जमाने के लोग थे ना। गोवा विधानसभा सीटों की संख्या उत्तर प्रदेश की कितनी है, 403 है, ठीक है। मणिपुर उत्तर प्रदेश 403 सीटें हैं। अब इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है। गोवा की 40 सीटें हैं, उत्तराखंड 70 सीटें हैं, मणिपुर में 60 सीटें हैं, 62 नहीं है। प्रकाश रासायनिक धुंध सदैव होता है, ओजोन होता है। विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत का स्थान 136 है, ओके। रेडियो एक्टिव पदार्थ सक्रियता मैडम क्यूरी ने जोड़ा था, सुमेलित नहीं है, मैडम क्यूरी नहीं है, पियरे क्यूरी है। लेंस की क्षमता डायप्टर, है ना, और दबाव की पास्कल है, ऊष्मा का जूल है। अच्छा, रेडियो एक्टिव शक्तिकृत के लिए मात्रक किसका प्रयोग किया जाता है, आर्यक स्तंभ वाले मंच की विशेषताएं मिली हैं कहाँ, अमरावती में आर्यक स्तंभ पाए जाते हैं, है ना। हिस्ट्री का क्वेश्चन है। भारत में संसद के द्वारा पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया कानून कब पारित किया गया था, तो 1996 पारित किया गया था, और 2006 में इसको क्या किया गया, फिर एक्सटेंड किया गया, सॉरी 2018 में इसको फिर एक्सटेंड किया गया, प्रत्येक 20 साल में इसको एक्सटेंड कर दिया जाता है। 22 में प्यूर्टो रिको में आयोजित मिस वर्ल्ड 2021 की विजेता कौन है, बिलावास्का, कैरोलिना बिलावास्का। 78 में क्या पूछा गया है, कौन सा सतत विकास लक्ष्य बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 2023 तक प्राप्त करने का लक्ष्य नहीं है, ठीक है। तो जो अंतरिक्ष अनुसंधान है, स्पेस रिसर्च है, उसको छोड़ करके शून्य भूख, गुणवत्तापरक शिक्षा, लैंगिक समानता, ये सब हमें 2023 तक अर्जित करना है। और कितना टाइम बचा है, 5 साल बचे हुए हैं। कौन सी नदी घाटी बेसिन का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी है, तो महानदी ऐसी इन 4 नदियों में है जिसका बेसिन सबसे बड़ा है, विशाल है। पर्यावरण के लिए खतरा है, यूकेलिप्टस पानी को बहुत ज्यादा सोखता है ना, और इसका बहुत ज्यादा कोई यूज भी नहीं है, बशर्ते इसके लिए क्या प्लाईवुड वगैरह बनाए जाते हैं, लेकिन पानी के लिए क्या है, बहुत ज्यादा सोखता है, वाटर लेवल कम करता है। सुमेलित है लोकसभा चुनाव वर्ष, 11वीं लोकसभा का चुनाव सुमेलित नहीं है। 11वीं लोकसभा का चुनाव हुआ था 1996 में, तो जब 11वीं लोकसभा का चुनाव 1996 में हुआ तो 7वीं लोकसभा का चुनाव कैसे होगा 1982 में। 13वीं लोकसभा आई थी 1999 और 9वीं लोकसभा का चुनाव हुआ था 1989 में। अब देखो इसी से निकल आएगा, जब ये सब सही है ना, तो 7वीं कैसे हो सकता है। 10वीं लोकसभा 8वीं लोकसभा का चुनाव 1982 में हुआ, 1980 में हुआ था, 1982 में कोई लोकसभा चुनाव ही नहीं हुआ। 1980 में हुआ, फिर इंदिरा गांधी की हत्या के बाद 1985 में हुआ, ठीक है। किसने चिंतामणि भट्ट द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ सुख सप्तति का फारसी में अनुवाद किया था, तो ख्वाजा जिया उद्दीन बख्शी ने किया था। किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया, तो 69 वाला। 73वां पंचायत से संबंधित है। 75वां का संबंध किससे है, 73वां, 74वां और 75वां
इसका संबंध किसी वित्त से था, 17वां का संबंध था। ये भी कोई नॉर्मल वित्त थी। जो इंपॉर्टेंट फेज था 69वां था। प्राकृतिक अर्सेनिक प्रदूषित जल मिलता है बांग्लादेश में, और एक बांग्लादेश में इस समय बड़ा विद्रोह हुआ है। शेख हसीना आज भारत आ चुकी हैं, ठीक है, प्रधानमंत्री से मीटिंग करेंगे और वहां बहुत ज्यादा विद्रोह हो रहा है ना। किस स्थान पर विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO परंपरागत औषधि का वैश्विक केंद्र स्थापित करने जा रहा है? कर चुका है। कहां करेगा? वेट ए सेकेंड, कहां करेगा? जामनगर, भारत में कर चुका है वो। ओके, भारत में कृषिगत क्षेत्रों में छूट यानी फार्म सब्सिडी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। एक सेकेंड, थोड़ा गड़बड़ कर रहा है। भारत में इनपुट सब्सिडी उर्वरकों पर दी जाने वाली अप्रत्यक्ष सब्सिडी के अंतर्गत आती है। एक सेकेंड, क्वेश्चन क्या है? फार्म सब्सिडी, कृषिगत क्षेत्रों में छूटों यानी फार्म सब्सिडी जो मिलती है किसानों को, उन पर विचार करना है। भारत में इनपुट सब्सिडी जैसे उर्वरकों पर दी जाने वाली अप्रत्यक्ष फार्म सब्सिडी के अंतर्गत आती है। बिल्कुल सही बात है ना। अप्रत्यक्ष फार्म सब्सिडी के अंतर्गत आती है जो इनपुट उर्वरकों में जो दी जाती है, ठीक है। किसानों को बिजली और सिंचाई पर दी जाने वाली कटौतियां प्रत्यक्ष फार्म सब्सिडी के अंतर्गत आती हैं। दोनों बातें एकदम सही हैं। WTO ने कृषि संबंधी प्रावधान प्रत्यक्ष फार्म सब्सिडी की अनुमति देते हैं, परंतु अप्रत्यक्ष पर रोक लगाते हैं। ऐसा नहीं है, ठीक है। अप्रत्यक्ष पर रोक लगाते, अप्रत्यक्ष को तो अलाउ करते हैं, प्रत्यक्ष सब्सिडी पर रोक लगाते हैं। भारत में सरकारों द्वारा दी जाने वाली सभी सब्सिडियां अप्रत्यक्ष श्रेणी के अंतर्गत आती हैं। गलत है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों होती हैं, ठीक है। तो चौथा गलत है। जब चौथा गलत है तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। अब तीसरा, चूंकि अप्रत्यक्ष सब्सिडी पर रोक नहीं लगाता, वो फार्म सब्सिडी पर रोक लगाता है, लेकिन एक निश्चित एरिया तक। ज्योतिबा फूले संबंधित है एक तो जाति विरोधी आंदोलन से, ठीक है। ज्योतिबा फूले हैं 1873 में क्या किया था? सत्य शोधक समाज की स्थापना करी, और ये क्या है? महिलाओं की शिक्षा से संबंधित था। दूसरा, गुलामगिरी का लेखन कार्य किया, है ना। दलितों और वंचितों के लिए क्या किया? न्याय दिलाने का कार्य किया। केरिया, कुकी, यनादि और पलियान, तो किसका किसका है? कुकी जनजाति मणिपुर से संबंध है। मणिपुर, अभी देखो कुकी और मैतेई समुदाय मणिपुर में क्या हुए थे? आपस में झड़प हुई थी, जिसमें बड़ा विरोध प्रदर्शन 1-1.5 साल पहले हुआ था, अभी भी चल रहा है। तो कुकी और मैतेई समुदाय, तो कुकी का संबंध किससे है? मणिपुर वगैरह से है। तो इसका मतलब जब कुकी समुदाय मणिपुर में है तो शेड्यूल ट्राइब्स उत्तर प्रदेश में ज्यादा है नहीं। तो दूसरा गलत हो गया, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। अब या तो ये सही होगा या तो ये सही होगा, मतलब दोनों में 4 कॉमन है, तो 4 तो सही है, उसको पढ़ने की जरूरत है नहीं। अब 3 और 1 में देखना है। केरिया, उड़ीसा में सर्वाधिक जनजातियां पाई जाती हैं, तो केरिया पाई जा सकती है ना। यनादि राजस्थान है, यानादि राजस्थान कभी सुना है? यानादि टाइप की जनजाति पाई जाती है, तो नहीं, गलत है। ये भी उड़ीसा में पाई जाती है। तो पलियान तमिलनाडु और केरिया उड़ीसा, दोनों बातें सही हैं। कभी कभी सेंस ऑफ ह्यूमर का भी उपयोग किया करो। LBS एक वित्तीय समावेशन के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए आर्थिक उपायों में से एक है, ठीक है। अब LBS क्या है? लीड बैंकिंग स्कीम होती है, जिसको हम बोलते हैं अग्रणी बैंकिंग योजना, ठीक है। गांव वगैरह में जाकर के एक लीड बैंक खोलता है और गांव के लोगों की मदद करने के लिए होता है। रागमाला, रस कौमुदी, राग विरोध, चतुर्दंडी प्रदर्शिका, तो रागमाला के जो राइटर हैं वो पुंडरीक विट्ठल हैं। रस कौमुदी के जो राइटर हैं वो श्रीकंठ जी हैं। राग विरोध के जो राइटर हैं वो सोमनाथ हैं, और चतुर्दंडी प्रकाशिका के वेंकटरमण हैं। सिंपल सा था, और पढ़ा होता अगर हिस्ट्री को तो ये आ जाता। प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है, तो मुख्य अवयव कौन है? मेथेन है, ठीक है। पृथ्वी का वायुमंडल निम्नलिखित में किसके द्वारा तप्त होता है? तो दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण के माध्यम से होता है ना। दीर्घ तरंग विकिरण, बिम्स्टेक पता है आपको? बिम्स्टेक वेरी इंपॉर्टेंट है, सार्क वेरी इंपॉर्टेंट है ना। और एक संगठन दक्षेश है हमारा, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। PM नरेंद्र मोदी 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 30 मार्च 2022 को संबोधित किया। बिल्कुल सही बात है। 5वें बिम्स्टेक सम्मेलन की अध्यक्षता भारत कर रहा था उस समय 2022 में। तो दोनों बातें सही हैं। निम्नलिखित में कौन सी वाटर शेड विकास परियोजना भारत की केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण आबादी को पानी संरक्षण के लिए सक्षम बनाना? अब देखो, 2 बातें हैं। एक होती है केंद्र प्रायोजित,
ठीक है, प्रायोजित। और होती है, एक होती है केंद्रीय क्षेत्रक। केंद्रीय क्षेत्रक में 100% सहायता केंद्र सरकार करती है केंद्र प्रायोजित योजनाओं में अलग अलग राज्यों को, किसी में 60:40, किसी में 90:40, ऐसे ऐसे केंद्र सरकार राज्य सरकार काम करती हैं। तो ये हरियाली को सक्षम बनाने के लिए थी, पानी संरक्षण के लिए थी, हरियाली को बेहतर करना था। तो ये वाटरशेड विकास कार्यक्रम है, भारत सरकार की केंद्र प्रायोजित योजना है। इसका मतलब आधा पैसा भारत सरकार देगी, बाकी सारा और कोई देगा। भूमध्य सागरीय जलवायु के क्षेत्रों में वर्षा शीत ऋतु में होती है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। गर्मियों में क्षेत्र शुष्क स्थलीय हवाओं के प्रभाव में रहते हैं, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, दोनों बातें सही हैं, इसमें ज्यादातर दोनों चीजें सही होती हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने नाइटहुड की? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक है, नाइटहुड की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने छोड़ दी थी। हिमालय पर्वत में अवस्थित है, कौन कौन सी है? तो भैया एक है चोओऊ और एक है लोटसे, ये सब लद्दाख में है। अन्नामलाई दक्षिण की है। अब तीसरा गलत है, तो ये सब तीनों गलत हो जाएंगे। अन्नामलाई दक्षिण में है। संविधान की मूल संरचना की अवधारणा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किस वाद्य में प्रतिपादित की गई? तो केशवानंद भारती बनाम भारत संघ राज्य, जहां मान लिया गया संविधान प्रस्तावना संविधान का मूल ढांचा है, इसमें संशोधन किया जा सकता है लेकिन मूल ढांचे में छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। गोलकनाथ भारती बनाम पंजाब राज्य में 1967 में माना गया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। ठीक है, अगला, विश्व में चिली तांबे का प्रमुख उत्पादक है, बिल्कुल सही बात है। उत्तर चिली एंडीज क्षेत्र पोर्फोरी तांबा विशालतम निक्षेपों से उत्पन्न होता है, बिल्कुल दोनों बातें सही है। मैंने बताया ना, कथन कारण वाले दोनों बी ही ऑप्शन सही होता है, कथन कारण दोनों सत्य हैं, आर एक ही सही व्याख्या कर रहा है। तलार, पटकोत्तल, सहसाद, बलाधिपति, ये देखो हिस्ट्री के प्राचीन भारतीय इतिहास से संबंध रखता है। और तलार का मतलब होता है चुंगी का संरक्षक। चुंगी का क्या होता है? संरक्षक होता है, जो चुंगी वगैरह करता है। पटकोल चोर डकैती के मुकदमे का अधिकारी होता है, पटकोल। सहसाधिपति क्या होता है? राज्य सुरक्षा कर्मियों का अधिकारी होता है। और बलाधिपति ग्रामीण कर वसूली करने वाला अधिकारी होता है। इन सबका संबंध किससे है? ये प्राचीन भारत के इतिहास से संबंध रखते हैं। अप्रैल 2022 में दिए गए स्मार्ट इंडिया सिटी अवार्ड 2020, बहुत पुराना क्वेश्चन है, कोई मतलब नहीं। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? तो लखीमपुर खीरी में है। संपीडित सीएनजी मुख्यतः बनी होती है मेथेन से बनी होती है, ब्यूटेन नहीं। एलपीजी में ब्यूटेन होता है। ठीक है, ब्यूटेन मेथेन से बनी होती है संपीडित। काराकुम मरुस्थल तुर्कमेनिस्तान का है भैया, याद रखना। अलाउद्दीन खिलजी निम्नलिखित विजयों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, सबसे पहले क्या किया था? गुजरात 1299, फिर इसने किया था रणथंभौर 1301 में, चित्तौड़गढ़ 1303 और वारंगल 1310। वारंगल 1310, सबसे पहले गुजरात 1299, रणथंभौर 1301, 1303, यही है ना? बिल्कुल यही है। ठीक है, तो ऐसे ही आपको सजाना है। गोल्डन क्रांति, गोल्डन क्रांति का संबंध किससे है? बागवानी और शहद से है। जो ग्रे क्रांति होती है ना, ठीक है, ब्लैक क्रांति का मतलब पेट्रोलियम उत्पादों से है, इसमें नो डाउट है ना। ग्रे क्रांति का मतलब उर्वरकों से होता है। पीली क्रांति का मतलब तिलहन उत्पादन पैल से होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ पर्यावरण विकास कार्यक्रम के द्वारा जारी वार्षिक फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 के अनुसार दुनिया का दूसरा सर्वाधिक ध्वनि प्रदूषण मुक्त शहर भारत का कौन सा है? तो मुरादाबाद है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर किसी नासा के अंतरिक्ष यात्री द्वारा सर्वाधिक लंबी अंतरिक्ष यात्रा की गई थी? तो मार्क वेन डे द्वारा की गई थी। ठीक है, देखो सिंपल से क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है। थोड़ा सा कॉमन सेंस और थोड़ा सा नॉलेज अप्रोच बढ़ाओगे तो चीजें बड़े आराम से सही हो जाएंगी, बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से क्या आया है क्वेश्चन? पश्चिमी क्षेत्र अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक विकसित है, बिल्कुल सही बात है। यह क्षेत्र हरित क्रांति का साक्षी रहा है, यहाँ पर जमीनें वगैरह है ना, बहुत सारे यहाँ पर जमीनें वगैरह बहुत ज्यादा है। और एक चीज जो सबसे खास यहाँ के लिए बनी है वो ये है कि यहाँ पर
बड़े बड़े क्षेत्र हैं, बड़े बड़े भूखंड हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, और यहाँ के किसान सक्षम ही हैं। कौन सा एक बांध उत्तर प्रदेश में नहीं है? तो अंडवा है, अहरौरा है, बगलखंड है, बदुआ नहीं है, एमपी में है। ठीक है। शिव, विष्णु, गणेश, सरस्वती, अब इनके बारे में सही सुमेलित करना है। तो शिव का संबंध किससे? त्रिशूल से है। विष्णु का संबंध किससे है? रस्सी या फंदा से नहीं है। विष्णु का संबंध चक्र से है। ठीक है। गणेश का संबंध किससे है? रस्सी या फंदा से। सरस्वती का वीणा से है। सिंपल सा क्वेश्चन था। जिसने इस क्वेश्चन को छोड़ दिया ना, वो समझ लो गलती कर गया। एक गिलास पानी में नमक का घोल समरस होता है। ठीक है। दूसरे पूरे हिस्से में विभिन्न संगठन वाला घोल समरस होता है। नहीं, ये तो सही है, आर गलत है। दूसरे हिस्से में, पूरे हिस्से में विभिन्न संगठन वाला घोल समरस कैसे होगा? ये गलत है। भारत के संदर्भ में बताना है। भारत विश्व का छठा सबसे बड़ा देश है। बिल्कुल सही बात है। संसार की लगभग 2.4% क्षेत्र भारत के अंतर्गत आता है। यह भी बात बिल्कुल सही है। कर्क रेखा देश के बीच से गुजरती है, जो अक्षांशीय विस्तार को 2 बराबर भागों में बांटती है। ये गलत है। ठीक है। अक्षांशीय विस्तार 2 बराबर भागों में देश के बीच से गुजरती है, वो ठीक है, लेकिन ये बात तो सही है। विश्व का छठा नहीं है, 7वां सबसे बड़ा देश है भाई। 7वां सबसे बड़ा देश है। ये गलत है। दूसरा सही है। कर्क रेखा 2 बराबर भागों में बांटती है, अक्षांशीय विस्तार बराबर है। भारत पूरी तरह से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। गलत है। तो 2 और 3 सही है। ठीक है। देखो, कर्क रेखा राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर के जाती है। ठीक है। ये लगभग 23.5 डिग्री का एरिया है। 23.5 डिग्री का एरिया है। तो इसका मतलब 23.5 डिग्री ये है। तो हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं? हम नीचे 8 डिग्री से स्टार्ट करते हैं और 37 डिग्री तक जाते हैं। तो ये कहीं बीच में एग्जिस्ट करता है। ठीक है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में नहीं है, तो उष्णकटिबंध ऊपर है, शीतोष्ण कटिबंध है, और नीचे उष्णकटिबंध। तो 23 डिग्री के नीचे उष्णकटिबंध माना जाता है। कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो मौलिक कर्तव्य प्राकृतिक वातावरण की रक्षा संवर्धन, ये मौलिक कर्तव्य। राष्ट्रगान का सम्मान मौलिक कर्तव्य है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा मौलिक कर्तव्य है। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों की रक्षा करना, ये क्या है? ये आपका है डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, संविधान का भाग 4। लता मंगेशकर के संदर्भ में आपको बताना है कुछ। क्या? लंदन के रॉयल एल्बर्ट हॉल में प्रस्तुत देने वाली प्रथम भारतीय कलाकार थी। बिल्कुल सही बात है। अंतरराष्ट्रीय मंच पर उनका प्रथम कार्यक्रम लंदन के रॉयल एल्बर्ट हॉल में हुआ था। यह भी बिल्कुल सही बात है ना। भारत में सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहली हवाई अड्डा कौन सा है? कोचीन का है। 10 अप्रैल घोषित नीति आयोग राज्य, ये कोई मतलब नहीं है इसका, है ना, पुराना हो गया है। क्या हो गया है? पुराना हो गया। अगला, भारत के राष्ट्रपति पद ग्रहण करने के लिए पूर्व उपराष्ट्रपति के पद पर कार्य नहीं किया था, वो नीलम संजीवा रेड्डी जी थे। बाकी सब आर वेंकटरमण, शंकर दयाल शर्मा, जाकिर हुसैन, सब ये उपराष्ट्रपति के पद पर रहे हैं। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है ना? ईश्वर वर्मन जौनपुर प्रस्तर अभिलेख है। ईशान वर्मन हरहा पाषाण अभिलेख है। जीवित गुप्त सेकंड दैव वर्षाण अभिलेख है इनका। और सर्ववर्मन का गया ताम्रपत्र का नहीं है, गलत है। ठीक है। अगला, अप्रैल 18, 22 जुलाई 29, 5 दिसंबर। तो कौन से समय क्या क्या मनाया जाता है? ठीक है। तो सबसे पहले क्या मनाया जाता है? 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। यूनेस्को द्वारा इसको क्या किया गया था? यूनेस्को द्वारा काम किया गया। फिर इसने क्या किया? यूएन ने इसको विश्व विरासत स्थल घोषित कर दिया। मई 2022 में जैव विविधता दिवस मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय, है ना। और 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। अभी बाघ दिवस मनाया गया। बाघों की संख्या भारत में ठीक ठाक वृद्धि हुई है। ठीक है। 5 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? विश्व मिट्टी दिवस। ठीक है। आर्द्रभूमि 2 फरवरी को मनाया जाता है। याद रखना, आर्द्रभूमि दिवस अलग है, मिट्टी दिवस अलग है। 20वीं सदी में निर्धनता, निर्धन व्यक्ति हमारी चिंता और कर्तव्य के विषय बने। बिल्कुल सही बात है। रणनीतिक रूप से यहाँ लक्ष्य भेदन प्रक्रियाओं का अभाव था, जिसके फलस्वरूप इस मुद्दे को गति मिली। ये तो सही है, लेकिन बी गलत है। लक्ष्य भेदन क्रियाओं का अभाव था, ऐसा नहीं है। रणनीतिक रूप से लक्ष्य भेदन क्रियाएं थी, है ना। और
उसके पहले भी इस मुद्दे को गति मिली हुई थी, लेकिन ये बहुत तेजी से नहीं बढ़ रहा था। ओके, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस राज्य में पिछले 2 वर्षों में वन क्षेत्र में अधिकतम वृद्धि हुई है? तो आंध्र प्रदेश में हुई है। सल्फा ड्रग किस प्रकार की औषधि है? तो प्रतिजीवी या प्रतिजीवाणुक है। ठीक है, सल्फर ड्रग। सूची 1-2 को सुमेलित करना है। स्वदेश है, भरत बंधु है, सत्यवादी है, शक्ति है। तो स्वदेश से आगरा से संबंध रखता है, स्थानीय प्रकाशन है इसका। भरत बंधु अल्मोड़ा का है, हिमाचल प्रदेश। सत्यवादी हाथरस का है, हाथरस में अभी कांड हुआ था एक। शक्ति गोरखपुर का है। तो ये समाचार पत्र पत्रिकाएं हैं जो आम लोगों द्वारा छापी जाती हैं, इन क्षेत्रों में ये सबसे ज्यादा चलती हैं। शिक्षा का अधिकार, मौलिक अधिकार यानी आर्टिकल 20A में जो सम्मिलित किया गया, वो कब सम्मिलित किया गया था? तो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 2002 में। और 45 की भाषा में भी चेंज किया गया था। इसमें अभी तक 6 से 14 वर्ष था, इसको बदल करके क्या किया गया? 6 वर्ष तक। दक्षिण पूर्व एशिया स्थित बोर्निया द्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा या 3 देशों में विभाजित है? सही बात है, ज्वालामुखी निक्षेपों के द्वारा हुई है इसकी उत्पत्ति। तो बोर्निया द्वीप ज्वालामुखी की उत्पत्ति के कारण हुआ है। मेक इंडिया कार्यक्रम के संदर्भ में बताना है। शुरुआत 2014 में की गई। मोदी जी जब आए तो मेक इंडिया कार्यक्रम शुरू किया। इसका उद्देश्य भारत में कंपनियों को विनिर्माण हेतु प्रोत्साहन देना, निवेश को सुगम बनाना। दोनों बातें सही है। शेरशाह को अपनी वीरता से प्रभावित करने वाले जैता और कुंपा किस स्थान से संबंधित हैं? तो ये मारवाड़ के दोनों थे, कुंपा और ये है ना शासक मालदेव के संरक्षक थे, सेनापति थे। दोनों ने अपनी वीरता से शेरशाह को प्रभावित किया था और शेरशाह राजपूतों के और पराक्रम से प्रभावित था। मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया। ठीक है, ये क्यों? कि वीरता से प्रभावित होकर इसने कहा था एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना सारा साम्राज्य खो दिया। तो जैता और कुंपा मालदेव के क्या थे? मारवाड़ के शासक मालदेव के सेनापति थे। ठीक है, सुमेलित नहीं है। एस्पार्टिम संश्लेषित मधुरत होती है। नियोप्रिन विशिष्ट रबड़ है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स होता है और रेयान रेशा होता है, ना कि रूपांतरित स्टार्च होता है। लिग्नेटिक क्षेत्र में पादप प्लवक अधिकता में वृद्धि करते हैं। बिल्कुल सही बात है, लिग्नेटिक क्षेत्र में पानी का खुला क्षेत्र है। मैंने बताया था ना, दोनों चीजें सही हैं। नई दिल्ली में किस प्रसिद्ध इमारत को प्रधानमंत्री संग्रहालय में बदला गया है? तो त्रिमूर्ति भवन है एक, उसी को बदल दिया गया है। एसडीजी इंडेक्स हर पेपर में पूछे जाते हैं, इनको आपको पढ़ लेना है। आपको लक्ष्य 10, इसका संबंध असमानताओं की कमी, इनइक्वालिटी में कमी लाना है। एसडीजी जो 13 है उसका काम है जलवायु परिवर्तन को रोकना, जलवायु परिवर्तन का जो हो रहा है उसको रोकने का प्रयास करना। एसडीजी 14 का मतलब जल के नीचे जीवन और एसडीजी 15 पृथ्वी पर जीवन। ठीक, जो निम्नीकरणीय है ना, या कह सकते हो क्या है? बायोडिग्रेडेबल है। प्लास्टिक के कप बायोडिग्रेडेबल नहीं है, कांच की बोतल बायोडिग्रेडेबल नहीं है, एल्युमिनियम फाइल बायोडिग्रेडेबल नहीं है, ऊन है बायोडिग्रेडेबल, सड़ जाएगी। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग बनाया जाता है। राज्यों के निवेदन पर संसद बना सकती है, 2 या 2 से अधिक लोक सेवा आयोग की स्थापना कर सकती है। ठीक है, संघ लोक सेवा, राज्यसभा, लोकसभा, इसका कोई विशेष योज नहीं होता है ना। घटनाओं पर विचार करना है, उनको कालक्रम में व्यवस्थित करना है। बेदरा का युद्ध 1700 में समथिंग हुआ था। एक सेकंड में देख लेता हूं बेदरा का युद्ध कब हुआ था, मुझे एग्जैक्ट नहीं है। बेदरा का युद्ध 1759 में हुआ था, 1759 में हुआ था। ठीक है, शंकर खेड़ा का युद्ध 1724 में हुआ था, हाँ। और पोर्टोनोवा का युद्ध हुआ था 1781 और उसका मुदकी का युद्ध हुआ था 1845। ठीक है, तो आप इसको सही क्रम में लगा लेना। ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है, विश्व ओजोन दिवस। 29 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को हमारे यहाँ महात्मा गांधी की जयंती होती है। 30 जनवरी को मुझे याद नहीं क्या मनाया जाता है।
प्रसिद्ध रूल कोयला क्षेत्र निम्नलिखित में किस देश में स्थित है? जर्मनी का है ना। रमेश तलवाकर, कुंतला सांधवाना, टी सत्यव्रत, रितु खंडारी। विधानसभा नवनिर्वाचित अध्यक्ष हैं, राज्य हैं, ये भी पूछे जा सकते हैं। तो कौन कौन है? रमेश तलवाकर 2022 के आसपास के थे ये लोग। तो ये गोवा के थे, ये पंजाब की थी, और टी सब्रत मणिपुर के थे, और रितु खंडारी उत्तराखंड के थे। नाम से कंफर्म कर सकते हो। प्रथम अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय सरकार की घोषणा अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की 25 अगस्त 1946 को की गई थी। निम्नलिखित में कौन सा देश स्थलबद्ध है? स्थलबद्ध वो देश हैं जो चारों तरफ स्थल सीमाओं से घिरे होते हैं, उनके आसपास कोई बीच में कोई नदी नहीं होती। तो बोलीविया है, सूरीनाम, उरुग्वे, पेरू, ये सब नदियों से द्वारा दूसरे राज्यों से, देशों से अलग हो जाते हैं। स्थलबद्ध वो देश होते हैं, लैंड लॉक्ड कंट्री इनको बोलते हैं। निम्नलिखित प्रकार के ऊष्मा इंजनों में से कार्बोरेटर का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो भाप इंजनों में किया जाता है। सॉरी, पेट्रोल इंजन में कार्बोरेटर का प्रयोग किया जाता है, भाप इंजन में नहीं किया जाता। ठीक है, सिर्फ पेट्रोल इंजन में किया जाता है कार्बोरेटर का प्रयोग। बनारस के संस्कृत हिंदी के महान कवि आचार्य सरस्वती को राजकीय संरक्षण प्रदान किया था, वो शाहजहां ने किया था। भारतीय मजदूर संघ भारतीय जनता पार्टी का एक संगठन है। इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इटक जिसको बोलते हैं, ये तुम्हारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंदर में दलीय संबद्धता है इसकी। यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इसका संबंध जिससे है? कम्युनिस्ट पार्टी से है, मार्क्सवादी से। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से संबंध रखता है। ठीक है, सुमेलित करना। ओसाका, टेट्राड, क्यूबा, सेंट पीटर्सबर्ग, यहाँ पर क्या निर्माण होता है? तो ओसाका में सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध है ओसाका, और टेट्राडायट मोटर वाहन के लिए प्रसिद्ध है। क्यूबा जो है ना, उस सिगार के लिए, क्यूबियन सिगार बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। सेंट पीटर्सबर्ग पोत निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। अगर आपको सी वाला आता था तो यही सही हो जाता। निम्नलिखित पर विचार करना है, और कालक्रम में जैसा कि संविधान में उल्लिखित है बताना है। संघ उसका कार्य क्षेत्र, भाग 1। मौलिक कर्तव्य, ये मौलिक कर्तव्य कितने? भाग 4A में है। नागरिकता भाग 2 है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो भाग 4 में है। अब आपको बताना है सबसे पहले क्या है? संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, फिर नागरिकता है, और उसके बाद राज्य के नीति निर्देशक तत्व, उसके बाद मौलिक कर्तव्य है, और फंडामेंटल राइट्स जो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसके लिए? यूपीपीसीएस के लिए, वो भाग 3 में। 45वें विश्व ब्रिज चैंपियनशिप के संकेंद्र में कौन सा सही है? यह चैंपियनशिप इटली में आयोजित की गई। भारतीय टीम ने पहली बार इस खेल में रजत पदक जीता है। बिल्कुल, दोनों बातें बिल्कुल सही है। पारिस्थितिकी निकेतन है ना, इसको क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकल नीचे, या उन स्थितियों की श्रेणी का प्रतिनिधित्व करता है जो संसाधनों के उपयोग और पारिस्थितिकी तंत्र में उनकी कार्यात्मक भूमिका को सहन कर सकती है। बिल्कुल सही बात कही है। प्रत्येक प्रजाति का एक अलग स्थान होता है, उसका अलग एक निकेत होता है। जैसे प्रत्येक व्यक्ति का अपना एक मकान होता है, घर होता है, एक परिवार का अपना एक घर होता है। अलग अलग प्रजातियां अलग अलग घरों में निवास करती हैं, तो प्रत्येक प्रजाति का अपना एक नीचे होता है, प्रजाति का एक अलग स्थान होता है। ठीक है। खान मंत्रालय वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार निम्नलिखित में कौन से 2 राज्य भारत में लौह अयस्क के प्रमुख उत्पादक हैं? ठीक है, तो सबसे ज्यादा उत्पादन जो किया है वो छत्तीसगढ़ ने किया है लौह अयस्क, और कर्नाटक ने किया है। अरे गलत है यार, सबसे ज्यादा उड़ीसा और छत्तीसगढ़ करेगा। कर्नाटक में सोना पाया जाता है, ना कि लौह अयस्क बहुत कम है। झारखंड में उतना ज्यादा नहीं हो पाया, सबसे ज्यादा उड़ीसा ने किया और छत्तीसगढ़ ने किया। सुमेलित है भारत धर्म महामंडल, देव समाज, राधा स्वामी सत्संग, और क्या बोलते हैं इसको, सनातन धर्म रक्षणी सभा कलकत्ता से संबंध रखता है। भारत धर्म महामंडल ये लाहौर से, देव समाज दिल्ली, और राधा स्वामी सत्संग बनारस। ठीक है, आज के लिए इतना ही, यही खत्म करते हैं। देखो सिंपल सी बात है, जो क्वेश्चन का एरिया है ना, हिस्ट्री में अगर कुल मिलाकर के देखें तो लगभग 25 से 28 क्वेश्चन पूछे गए। पॉलिटी में क्वेश्चनों की संख्या कम थी, लेकिन फिर भी लगभग 22 क्वेश्चन तक पूछे गए। जियोग्राफी 20 क्वेश्चन, इको लगभग 20 से 25 क्वेश्चन। साइंस से कम क्वेश्चन है, 15 से 20 क्वेश्चन पूछे गए। पर्यावरण से सर्वाधिक 30 क्वेश्चन के आसपास पूछे गए।
यूपी स्टेट लगभग 35 क्वेश्चन के आसपास पूछे गए सभी टॉपिक को मिला करके। तो ये आपका ओवरव्यू है ना। इस तरह का ट्रेंड रहने वाला है। आपको जो सब सर्वाधिक पढ़ना है फंडामेंटलाइज, जैसे पॉलिटी में, हिस्ट्री में आपको मौर्य साम्राज्य है ना, जैन धर्म बौद्ध धर्म के बारे में, मौर्य साम्राज्य को ठीक ठाक से पढ़ना है, उसकी प्रशासनिक व्यवस्था, वैदिक साम्राज्य, सिंधु इंडस वैली सिविलाइजेशन से ठीक ठाक क्वेश्चन आते हैं। मध्यकाल में आओगे तो प्रशासनिक व्यवस्था पर विशेष ध्यान देना है ना। कुछ साहित्यकार हैं, कुछ अनुवादक हैं जिन्होंने हिंदी का फारसी या संस्कृत का फारसी में अनुवाद किया। अकबर औरंगजेब की नीतियों का जो इंटरलिंक नहीं हो पाता उसके बारे में है ना। सल्तनत काल के विषय में ठीक ठाक आपको जानकारी करनी है। आधुनिक भारत में जाओगे तो 1757 के बाद थोड़ा सा आप देख लेना। उसके बाद थोड़ा जो राजस्व नीतियां हैं, प्रशासनिक ढांचा है, उसके बाद सीधे 1858 के बाद के इतिहास को पढ़ना, खासकर 1905 से लेकर 47 तक, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, पॉलिटी में फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, प्रस्तावना, नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य, इनसे बहुतायत में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पंचायती राज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। संसद, राज्य विधानमंडल, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ठीक है, और शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट वगैरह एरिया से। ज्योग्राफी की बात करें तो एग्रीकल्चर से बढ़िया क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। एग्रीकल्चर के अलावा जो न्यूज में होता है ना, जो स्थान न्यूज वगैरह में होते हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन, जैसे हमास और इजराइल आपस में भिड़े हुए हैं तो उनके विषय में क्वेश्चन पूछ सकता है। लैंड लॉक कंट्रियों के बारे में, है ना। पहले क्या पूछता था, पहले सागर वगैरह पूछता था, अब वो कम पूछता है। पहाड़ियां वगैरह पूछ सकता है, शेड्यूल ट्राइब्स एरिया पूछ सकता है ना। भारत के संदर्भ में नदियों के बारे में, कृषि के बारे में, है ना, और अक्षांश देशांतर के बारे में, उसके अलावा पहाड़ियों के बारे में, और नदी श्रृंखलाएं, मृद भूमियाँ और तुम्हारा आर्द्र भूमियाँ, इनके बारे में क्वेश्चन हो सकते हैं। वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के विशेष संदर्भ में पूछा जा सकता है ना। टाइगर प्रोजेक्ट वगैरह के बारे में पूछा जाता है। करंट इवेंट में ज्योग्राफी के ठीक ठाक क्वेश्चन आए हैं। इकोनॉमी में देखें तो बजट से क्वेश्चन पूछे गए हैं 2-3। उसके अलावा बैंकिंग सेक्टर से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। एग्रीकल्चर का भी फील्ड पूछा गया है। योजनाओं से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो कुल मिलाकर के साइंस वगैरह में आपको सबसे ज़्यादा बीमारियों को रटना है। बीमारियों के बाद में एक टाइम था जब आपसे विटामिन वगैरह अभी पूछे जा सकते हैं, विटामिन देख लेना एक बार, ठीक है। उत्तर प्रदेश में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी वगैरह, यानी 5वां 6ठा पेपर तैयार है तो आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। तो ये इतना ही, आज यहीं खत्म करते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। कैसा लगा आपको सेशन, आप जरूर बताइएगा, है ना। और ये हम इसके बाद 2021 का करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।